से, एक सप्ताह से ये कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के अंदर जागरूकता है, लोगों के दिमाग में बैठे सुरक्षा के प्रति कि हमको कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे सुरक्षित काम करना है। सुरक्षित रहने के लिए हमको क्या क्या वस्तुएं उपयोग में लानी है। हम हाइट पे जाके काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमको हाइट पे काम करना है, तो हमको वहां पे स्टेजिंग चाहिए। वो भी स्टेजिंग कैसे भी नहीं करना है। स्टेजिंग अगर हाइट की स्टेजिंग है तो उसको प्रॉपर सपोर्ट है कि नहीं, उस पर चढ़ने के लिए हमको लैडर है कि नहीं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद ही अगर हम चढ़ के काम करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। बाकी हम लोग अगर जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे, चाली प्रॉपर बधी है कि नहीं बधी है, नहीं बधी है तो चाली बाहर की तरफ निकली रहती है, उस पर पैर गया तो चाली पलट के नीचे जाती है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? बहुत लोगों को ऐसे चोट लगती है। तो ये इसलिए सबके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा आप ही करोगे ना। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आपके बारे में दूसरा कैसे सोच सकता है। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो दूसरा भी सोचेगा, और करना भी चाहिए। अगर दूसरा गलती कर रहा है तो अगर एक आदमी गलती कर रहा है तो दूसरे को उसको बताना चाहिए, भाई देखो अभी ऊपर मत जाओ, यहाँ पे एक खतरा है, आप गिर सकते हो, तो आप उसकी जान भी बचा सकते हो। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है आपके लिए। बहुत पहले सुरक्षा कोई चीज नहीं होती थी। आज के 30 साल 40 साल पहले आदमी कहीं काम कर रहा है, कहीं एक्सप्रेशन हो रहा है, डीप एक्सप्रेशन हो रहा है, कहीं ऊपर से काम कर रहा है, वो गिर जाता था, मर जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता, घर वालों को भी नहीं पता चलता था। ऐसे फोन नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। वो आया 2000 किलोमीटर से कमाने आया, पता चला इधर ही रह गया, घर वालों को पता रह गया, उधर ही कहीं घर बना के रह गया होगा। सही है कि गलत है? किसी को पता नहीं चलता था। बाद में अपनी सरकारों ने इसके लिए कि भाई हमारा आदमी ज्यादा मर रहा है, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा किया कि ऐसे सेफ्टी दिवस मनाना शुरू किया, सबके अंदर ऐसे सुरक्षा की भावना जगाना शुरू किया कि आदमी कम से कम सुरक्षा के प्रति जागरूक रहेगा तो कम एक्सीडेंट होगा। हर आदमी की वैल्यू है देश के लिए। एक आदमी भी, एक आदमी की वैल्यू है देश के लिए। सपोज कर लो एक आदमी इसमें से कम हो जाता है, उस दिन की प्रोडक्टिविटी कम होती है कि नहीं होती है? जहां पे 10 आदमी लगाया आज 8 आदमी आया, 2 आदमी नहीं आएगा तो काम कम होगा। काम कम होगा तो देश के विकास के लिए वो काम कम होता है। ठीक है ना? तो हर आदमी की बहुत वैल्यू है देश के लिए। इसलिए कभी भी हम लोग अगर काम करते हैं तो सुरक्षा के पूरा मानकों पर खरा उतर के काम करना है। इतनी सुरक्षा के बावजूद हमारे देश में तो भी पर डे हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कम से कम 14 लोग मरते हैं पूरे देश में। अब सोच लो कि एक हफ्ते में 100 आदमी गया तो महीने में कितना गया, पूरे साल में कितना गया। इसलिए फिर भी कभी भी, और ये ज्यादा लोग को किसका एक्सीडेंट होता है? ये जो लोग हमारे 20 साल 25 साल वाले हैं जो कहते हैं साहब कुछ नहीं होगा, मैं तो डेली ऐसे काम करता हूँ, मैं तो एलएनटी में काम करके आया हूँ, मैं तो जेएमसी में काम करके आया हूँ। वो कुछ भी दुर्घटना होती है तो उसी दिन होती है कि नहीं है? कहीं भी कभी भी मतलब सारे दिन अच्छे नहीं होते हैं। अच्छे दिन हो गए, एक दिन बुरा आएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए उनका क्या होता है, सारे नौजवान होते हैं, उनका ऐसे रहता है हम तो यहाँ पे चढ़ जाएंगे, चाली पकड़ के चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आगे से हम लोग कहीं भी अगर गलती करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम लोग काम करके, प्रॉपर तरीके से स्टेजिंग होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेडर होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, तभी हम लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग कहीं रोड पे जा रहे हैं तो अभी देखो कहीं भी ये मोड़ है तो रोड पे उसका रोड का साइन लगा रहता है कि हमको इधर दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना है। रोड एक्सीडेंट में भी हमारे देश में पर ईयर कम से कम 2.5 लाख 3 लाख लोग मरते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मतलब हमको किस तरीके से चलना है, हट के चलना है, बराबर देख के चलना है, तो तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है? तो आगे से आज के दिन हम लोग ऐसे ही कसम खाएंगे कि आगे से हम लोग सेफ्टी के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। दूसरे हैं सेफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द मंथ विपुल वैद्य। कॉन्ट्रैक्टर विपुल वैद्य जी आए हैं। वो नहीं आए हैं तो उनके फोरमैन, जोरदार तालियां हो जाए विपुल वैद्य जी के लिए। वो हमेशा उनकी टीम अच्छा करती है,
हमेशा ये टूल बॉक्स टॉक सवेरे का सेफ्टी का ट्रेनिंग में हिस्सा लेना, भागीदारी करना, ये सारी चीज़ वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए श्री साई राजू साहब को फिर से निवेदन करूंगा। जोरदार तालियां भाइयों। तालियों के लिए कंजूसी नहीं करना, ये हमारे भाई हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं ये। धन्यवाद साई साहब। नेक्स्ट है सेफ वर्कर ऑफ द मंथ सोनू आलम, रत्नाधर से सोनू आलम। ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए NBCC के प्रोजेक्ट हेड श्री अरुण साहब को मैं निवेदन करूंगा। जोरदार ताली हो जाए भाई साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके बाद मजदूर भाइयों के तरफ से सुरक्षा के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका यहाँ पे सबको मिलेगा। कोई भी मजदूर भाई, हमारे ठेकेदार भाई, किसी को 2 शब्द बोलना है तो स्टेज में आए प्लीज। 2 शब्द बोलना है सेफ्टी के बारे में किसी को, आप आगे आ सकते हैं, आप बोल सकते हैं प्लीज।